Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is एक जानकी अनमोल। तो हम जानेंगे एक जानकी अनमोल के बारे में कि है क्या। Recently 125th birth anniversary of Adawlat Kakat Janki Ammal, a pioneering botanist and the first Indian woman to be awarded a PhD in the botanical science. अभी हाल ही में 125th बर्थ एनिवर्सरी जो था एडावलट काकत जानकी अमल, जो कि एक पायनरिंग बोटनिस्ट थी और पहली इंडियन वुमेन थी जिनको अवार्ड दिया गया था पीएचडी का बॉटनिकल साइंस में, उनके लिए ऑब्जर्व किया गया। Born in Leslie in the Connaught district of Kerala in 1897, she worked on making several intergenic and interspecific hybrids involving sugarcane and related grass species. These work were highly significant as she is believed to have been responsible for creating sugarcane hybrid that yielded sweeter sugar. इनका जन्म थालेश्री में कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में केरला में 1897 में हुआ था। इन्होंने काम किया था बहुत सारे इंटरजेनिक और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड जो कि इन्वॉल्व कर रहा था शुगर केन और उससे रिलेटेड ग्रास स्पीसीज को। इनका वर्क काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट था क्योंकि ये बिलीव किया जा रहा था कि वो रिस्पॉन्सिबल थी क्रिएट करने के लिए शुगर केन के हाइब्रिड को, जिसके कारण जो इल था वो और ज्यादा स्वीटर शुगर का हुआ। Her association which shaped the Silent Valley movement, a campaign to stop a hydroelectric project from flooding the Silent Valley forest in the Palakkal district of Kerala was well known. और उनका जो एसोसिएशन था सेव द साइलेंट वैली मूवमेंट, जो कि एक कैंपेन था स्टॉप करने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को जो कि फ्लडिंग कर देता साइलेंट वैली फॉरेस्ट को पलाक्कल डिस्ट्रिक्ट में केरला के, इसके लिए उनको जाना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल। तो हम जानेंगे नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल के बारे में। African origin Siddi tribe who came to India 850 years ago performed their cultural dance form at the third National Tribal Dance Festival in Raipur, छत्तीसगढ़। जो अफ्रीकन ओरिजिन सिद्दी ट्राइब थे जो कि इंडिया पे आए थे 850 इयर्स अगो, उन्होंने परफॉर्म किया अपने कल्चरल डांस को तीसरे नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल के दौरान रायपुर छत्तीसगढ़ पे। तो ये तीसरा नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल जो था वो कहाँ पे हुआ था, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, तो रायपुर छत्तीसगढ़ पे। इसके बारे में हम जान लें नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल के बारे में। It is one of the Chhattisgarh Grand Festival which celebrates diverse tribal community and their culture and not just in India but from across the globe. ये जो है छत्तीसगढ़ का एक ग्रैंड फेस्टिवल में से एक है जो सेलिब्रेट करता है डाइवर्स ट्राइबल कम्युनिटीज को और उनके कल्चर को, ना सिर्फ इंडिया पे बल्कि पूरे ग्लोब से। द 3 day लॉन्ग इवेंट इज ऑर्गेनाइज अंडर द टूरिज्म एंड कल्चर डिपार्टमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट। और ये जो 3 दिन का इवेंट है इसको ऑर्गेनाइज किया गया था टूरिज्म और कल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा छत्तीसगढ़ स्टेट के। सब मेजर ट्राइबल फोल्क डांस ऑफ इंडिया, हम जानेंगे कुछ जो मेजर ट्राइबल फोल्क डांस जो है इंडिया के उसके बारे में। तो डांस का नाम है किस स्टेट से वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे आपका बागुरुम्बा या बॉर्टल डांस ये आपका असम का है, बारदोचाम अरुणाचल प्रदेश, राउत नाचा छत्तीसगढ़, फुगरी गोवा, नाती हिमाचल प्रदेश, रासलीला हरियाणा, डूमल जम्मू एंड कश्मीर, डुकमूटी और मरगमली केरला और क्रीडा डांस मध्य प्रदेश। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनएसएफडीसी। तो हम जानेंगे नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बारे में, एनएसएफडीसी के बारे में। गवर्नमेंट में इंक्रीज द ऑथोराइज कैपिटल ऑफ द नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन टू ₹2500 करोड़ फ्रॉम प्रेजेंट 1500 करोड़। जो गवर्नमेंट है वो इंक्रीज कर सकती है जो ऑथोराइज शेयर कैपिटल है नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनएसएफडीसी के लिए, उसको बढ़ा के 2500 करोड़ किया जा सकता है। अभी प्रेजेंटली ये आपका 1500 करोड़ है। Authorized share capital is the number of stock unit a company can issue as stated in its memorandum of association or article of incorporation. जो authorized share capital होता है ये नंबर होता है स्टॉक यूनिट का जो कि कंपनी इश्यू कर सकते हैं अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ इनकॉर्पोरेशन के दौरान। NSFDC नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, it is a 1989 not-for-profit company with the aim of provide loan through its channelizing agency at concessional interest rate for self-employment and economic development activity to scheduled caste group. ये जो है आपका 1989 का नॉन प्रॉफिट कंपनी है जिसका मकसद है लोन प्रोवाइड करना चैनलाइजिंग एजेंसी के माध्यम से कॉन्सेशनल इंटरेस्ट रेट पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए शेड्यूल कास्ट ग्रुप के। NSFDC also sponsor skill entrepreneur training program to assist the unemployed member of scheduled caste in wage self-employment. Example of loan scheme of NSFD are महिला समृद्धि योजना, एजुकेशनल लोन स्कीम, स्टैंड अप इंडिया, आजीविका माइक्रो फाइनेंस योजना एक्सेट्रा। जो आपका एनएसएफडीसी है ये स्पॉन्सर करता है स्किल व इंटरप्रेन्योर ट्रेनिंग प्रोग्राम को ताकि मदद किया जा सके अनएम्प्लॉयड मेंबर को शेड्यूल कास्ट का वेज या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए।
कुछ जो एग्जाम्पल है लोन स्कीम का जो कि एनएसएफडीसी के द्वारा चलाया जाता है, जैसे कि महिला समृद्धि योजना, एजुकेशन लोन स्कीम, स्टैंड अप इंडिया, आजीविका माइक्रो फाइनेंस योजना और भी कुछ स्कीम है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आईआईपीडीएफ स्कीम, जानेंगे हम इसके बारे में। पीआईबी का न्यूज है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड स्कीम। The Department of Economic Affairs, Ministry of Finance notified a scheme for financial support for project development expense of PPP project, India Infrastructure Project Development Fund scheme, in order to aid the development of quality PPP project. जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत, उन्होंने नोटिफाई किया है स्कीम को फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एक्सपेंस होगा पीपीपी प्रोजेक्ट के लिए, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड स्कीम आईआईपीडीएफ स्कीम, ताकि मदद किया जा सके डेवलपमेंट में क्वालिटी पीपीपी प्रोजेक्ट का। It is a central sector scheme 100% funded by union government and implemented by central government machinery to support such projects which are economically justified but commercially unviable. Up to 40% of project costs are provided by the government at the stage of project construction, similarly to viability gap funding scheme. ये जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इसका मतलब ये हो गया कि जो 100% फंड होगा वो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। इसको इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट मशीनरी के द्वारा, ताकि सपोर्ट किया जा सके वैसे प्रोजेक्ट को जो कि इकोनॉमिकली जस्टिफाइड हो लेकिन कमर्शियली अनवायबल रहे। अप टू 40% जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट होगा इसको प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा जो स्टेज होगा प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन का उस दौरान, जैसे कि आपका वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम में किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिपोर्ट ऑन गिग वर्कर नेस्कॉम। जो रिपोर्ट है आपका गिग वर्कर को लेकर नेस्कॉम का, इसके बारे में हम जानेंगे। पहले भी इस टॉपिक को हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है। द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी नेस्कॉम हैज रिलीज अ रिपोर्ट ऑन द स्टेटस ऑफ गिग वर्कर। ये रिपोर्ट किसने रिलीज किया है? तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी नेस्कॉम ने रिलीज किया एक रिपोर्ट को जो कि बताता है जो स्टेटस है गिग वर्कर का। The Code on Social Security 2020 defines a gig worker as a person who perform work or participate in a work arrangement and earn from such activity outside of the traditional employer-employee relationship. जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 है ये डिफाइन करता है गिग वर्कर को कि वो ऐसे पर्सन है जो काम कर रहा है या पार्टिसिपेट कर रहा है वर्क अरेंजमेंट में या अर्न कर रहा है वैसे एक्टिविटी से जो कि आउटसाइड है ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर-एम्प्लॉयी रिलेशनशिप के, उन्हीं को गिग वर्कर कहा जाएगा। की फाइंडिंग फ्रॉम द रिपोर्ट, क्या इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है इस रिपोर्ट का? इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट, नियरली 65% ऑफ आईटी कंपनी इन इंडिया आर एम्प्लॉइंग गिग वर्कर दिस ईयर, अ हायर शेयर कंपेयर टू 57% ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन 2020। तो जो नियरली 65% आईटी कंपनी जो है भारत के वो एम्प्लॉय कर रहे हैं गिग वर्कर को, जो कि हायर है अगर हम इसको कंपेयर करें 57% था ये आपका 2020 पे। लोअर वर्कफोर्स, while the share of tech organization in India employing gig worker has increased, their share in the total workforce remain less than 5%। जो शेयर है टेक ऑर्गेनाइजेशन का भारत में जो कि एम्प्लॉय कर रहे हैं गिग वर्कर को, ये तो बढ़ा है, लेकिन जो शेयर है टोटल वर्कफोर्स का वो अभी भी कम है 5% से। रीजन क्या है राइज के पीछे? Focus on specialized skill requirement, employee demand elasticity, and cost optimization are enabling organization to embed gig for technology role। जो फोकस है स्पेशलाइज स्किल रिक्वायरमेंट के ऊपर, जो एम्प्लॉय डिमांड इलास्टिसिटी है गिग वर्कर के कारण और जो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन हो जाता है इनको रखने के कारण, ये इनेबल कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो इन्वेस्ट करे गिग को टेक्नोलॉजी रोल के लिए। टॉप गिगेबल स्किल कौन सा है? जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, यूआई यूएक्स डिजाइन हो गया, डाटा एनालिटिक्स हो गया, जो टॉप गिगेबल स्किल है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइकोपिन सेंसर। तो हम जानेंगे लाइकोपिन सेंसर के बारे में। A team of researchers from the Institute of Nanoscience and Technology (INST) Mohali has developed a nanobiosensor for detecting lycopene, a phytochemical with high commercial value। जो एक टीम है रिसर्चर के इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी INST मोहाली के, उन्होंने डेवलप किया है एक नैनो बायो सेंसर को जो कि डिटेक्ट करेगा लाइकोपिन को। ये एक फाइटोकेमिकल है जिसमें हाई कमर्शियल जिसका वैल्यू है, तो हम जानेंगे इसके बारे में। लाइकोपिन इज ए नॉन प्रोविटामिन ए कैरोटीनॉइड रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग कलर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड टू पिंक कलर सीन इन टोमेटो, पिंक ग्रेपफ्रूट एंड अदर फूड। जो लाइकोपिन है ये आपका एक नॉन प्रोविटामिन ए कैरोटीनॉइड है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कलर देने के लिए। ये रिस्पॉन्सिबल है रेड से पिंक कलर जो हम देखते हैं टोमेटो पे, पिंक ग्रेपफ्रूट हो गया या अदर फूड हो गया। Lycopene is a powerful antioxidant with many healthy benefits, including sun protection, improve heart health, and a lower risk of certain type of cancer। और जो लाइकोपिन है इसका एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर यूज होता है। इसका बहुत सारा हेल्थ बेनिफिट है, जैसे कि ये सन से प्रोटेक्ट करता है, इंप्रूव करता है हार्ट के हेल्थ को, और ये कम करता है जो खतरा है कुछ टाइप ऑफ कैंसर का उसको भी कम करता है।
ये आप देख सकते हैं जो टॉप 10 फूड है जिसमें हाईएस्ट लाइकोपिन पाया जाता है, तो गुआवा हो गया, टोमेटो हो गया, वाटरमेलन हो गया, ग्रेप फ्रूट हो गया, पपाया हो गया, रेड बेल पेपर हो गया, परमिशन हो गया, एस्परगेरस हो गया, रेड कैबेज हो गया और मैंगोज हो गया। इन सब पे आपका हाईएस्ट लाइकोपिन पाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेइडू सैटेलाइट सिस्टम। तो हम जानेंगे बेइडू सैटेलाइट सिस्टम के बारे में। चाइना हैज अनाउंस प्लान टू इंक्रीज द ग्लोबल रीच ऑफ इट्स होम ग्रोन बेइडू सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम विच इज प्रमोटेड एज एन अल्टरनेटिव टू अमेरिकाज ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। चाइना ने अनाउंस किया अपने प्लान को कि वो इंक्रीज करेगा अपना जो ग्लोबल रीच है होम ग्रोन बेइडू सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम का, जिसको प्रमोट कर रहा है कि वो एक अल्टरनेटिव है अमेरिका के ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस का। Beidou Satellite Navigation System (BDS) navigation system. BDS is a constellation of 30 satellites in orbit, independently constructed and operated by China, and currently is used in more than half of the world country. जो आपका बाइडू सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, ये कॉन्स्टिलेशन है 30 सैटेलाइट का जो कि ऑर्बिट में है। ये इंडिपेंडेंटली कंस्ट्रक्ट किया गया और ऑपरेट किया जा रहा है चाइना के द्वारा और करेंटली यूज में है। मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड की कंट्रीज जो है इसको उपयोग कर रही है। इंडियन नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन नेविक ऑपरेशनल सिंस 2018। जो इंडिया का नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन नेविक है जो कि ऑपरेशनल है 2018 से। नेविक इज एन इंडिजिनस नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम डेवलप्ड बाय इसरो। इट हैज कॉन्स्टिलेशन ऑफ 7 सैटेलाइट विद कवरेज ऑफ अप टू 1500 किलोमीटर फ्रॉम इंडियाज बॉर्डर एंड वर डिजाइन टू रिड्यूस रिलायंस ऑन फॉरेन सैटेलाइट सिस्टम फॉर नेविगेशन। जो नेविक है वो इंडिजिनस नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, इसको डेवलप किया गया था इसरो के द्वारा। ये कॉन्स्टिलेशन है 7 सैटेलाइट का जिसका कवरेज है 1500 किलोमीटर तक इंडिया के बॉर्डर से, और इसको डिजाइन किया गया है रिड्यूस करने के लिए जो डिपेंडेंस था फॉरेन सैटेलाइट सिस्टम के ऊपर नेविगेशन का हमारा, उसको कम करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। ये आप देख सकते हैं जो रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है और जो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। तो रीजनल में हो गया आपका इंडिया का नेविक, जैसे जापान का क्विस, ग्लोबल में हो गया अमेरिका का जीपीएस, गैलीलियो हो गया यूरोपियन यूनियन का, रशिया का ग्लोनस हो गया और चाइना का बेइडू हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पोलावरम प्रोजेक्ट। हम जानेंगे पोलावरम प्रोजेक्ट के बारे में। पहले भी इस टॉपिक हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है। द पोलावरम प्रोजेक्ट अथॉरिटी इज कंडक्टिंग ए जॉइंट सर्वे ऑन द प्रोजेक्ट बैक वाटर इफेक्ट इन तेलंगाना। जो पोलावरम प्रोजेक्ट अथॉरिटी है वो कंडक्ट कर रही है एक जॉइंट सर्वे को, जो प्रोजेक्ट है बैक वाटर इफेक्ट का क्या इसका पड़ेगा तेलंगाना के ऊपर, इसको लेके इसके बैकग्राउंड को हम समझते हैं। According to an earlier survey undertaken by National Green Tribunal, the Polavaram backwater effect will be up to 18 km upstream in the Kinacharani River and up to 6 km upstream in Murudgao. जो एक अर्लियर सर्वे किया गया था नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एनडीटी के द्वारा, पोलावरम बैक वाटर का जो इफेक्ट है वो अप टू 18 किलोमीटर अपस्ट्रीम में देखा जा सकेगा किन्नरसानी रिवर पे और अप टू 6 किलोमीटर अपस्ट्रीम मुरेडगांव रिवर पे। ये पोलावरम प्रोजेक्ट है क्या? इट इज एन अंडर कंस्ट्रक्शन मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑन द गोदावरी रिवर इन द एलुरु डिस्ट्रिक्ट एंड ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश। जो पोलावरम प्रोजेक्ट है आपका, ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट है गोदावरी रिवर पे एलुरु डिस्ट्रिक्ट और ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में आंध्र प्रदेश के। The project had been accorded national project status by the central government of India and its backwater is spread into the part of छत्तीसगढ़ and ओडिशा स्टेट। ये जो प्रोजेक्ट है इसको अकॉर्ड किया गया है नेशनल प्रोजेक्ट का स्टेटस सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और बैक वाटर जो है इसका वो स्प्रेड करता है जो छत्तीसगढ़ और ओडिशा स्टेट का पार्ट है वहां तक। It gives a major boost to the tourism sector in Godavari district as the reservoir covers the famous Papikonda National Park, पोलावरम हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एंड नेशनल वाटरवे 4। और ये जो है एक मेजर बूस्ट दे रहा है टूरिज्म सेक्टर को गोदावरी डिस्ट्रिक्ट पे, क्योंकि ये जो रिजर्वोयर है ये कवर करता है फेमस पापिकोंडा नेशनल पार्क, पोलावरम हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और नेशनल वाटरवे 4 को। इसका इंपॉर्टेंस जो है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। ये आप देख सकते हैं जो इसका लोकेशन है, ये आपका गोदावरी हो गया पोलावरम, और ये आपका कृष्णा विजयवाड़ा, ये प्राक्षम बैरेज, और ये इधर आपका आतुर क्वार्टर बैरेज। तो ये राइट बैंक कमांड एरिया है और ये जो आपका लाइट ब्लू पे ये लेफ्ट बैंक कमांड एरिया हो गया। That's all for डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.